हाय गाइस, वेलकम टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल एंड टू आवर एक्सप्लेनर सीरीज। आज दोस्तों इस एक्सप्लेनर सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड्स और जो बाकी डेट फंड्स होते हैं इनमें क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चलन हो रहा है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो टारगेट मैच्योरिटी डेट फंड्स यहाँ पर ला रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये एग्जैक्टली होते क्या हैं, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड्स और टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो दोस्तों देखिए, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो होते हैं, यहां पर इसके नाम से ही आपको समझ आता है कि ये वो फंड्स होते हैं जहां पर एक टारगेट मैच्योरिटी के साथ ये फंड्स लॉन्च किए जाते हैं। अब यहां पर अच्छी बात क्या होती है कि ये पैसिव फंड्स होते हैं। ये या तो गवर्नमेंट की जो मेजरली सेंट्रल, स्टेट या फिर पीएसयू के बॉन्ड्स में यहाँ पर ये फंड्स हैं ये इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए इनकी जो टारगेट मैच्योरिटी है वो 5 सालों की है, तो ये 5 सालों के जो जितने भी बॉन्ड्स होंगे जो 5 सालों में मैच्योर हो रहे होंगे, ये उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो वो इन्वेस्टर्स जिनका जो टाइम हॉरिजन है वो लगभग 5 सालों का है, वो ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब यहां पर बेनिफिट क्या मिलता है कि जो अभी का सिनेरियो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला सिनेरियो है, यहां पे आपको ये पता है कि अभी रेट हाई चल रहे हैं, तो आपका जो पैसा है वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले डेट में अपने आप लॉक इन हो जाता है और 5 साल के लिए वो यहां पर चला जाता है। अब टारगेट मैच्योरिटी और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड्स में फर्क क्या होता है? तो देखिए, टारगेट मैच्योरिटी में एक फिक्स्ड जो आपका टारगेट है 5 साल, 6 साल, 10 साल तक जो भी हो सकता है, उसमें आपका फंड मैनेजर पैसा डालेगा। वहीं जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वाले फंड्स होते हैं, वहां पर कोई भी जो अलग अलग लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स होते हैं उनमें पैसा डाला जाता है। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बॉन्ड 7 साल की ड्यूरेशन वाले लिए हों, कुछ 7.5 साल की ड्यूरेशन वाले हों, कुछ 10 साल की ड्यूरेशन वाले हो। कोई भी एक समान मैच्योरिटी वाले फंड्स वहां पर नहीं होते हैं। वहीं जो टारगेट मैच्योरिटी वाले फंड्स होते हैं वहां पर सेम टारगेट मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स में पैसा डाला जाता है। उसी तरह और भी अलग अलग मैच्योरिटी वाले फंड्स होते हैं। वहीं जो अलग और डेट फंड्स होते हैं वो अलग अलग मैच्योरिटी के साथ हो सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स, लिक्विड फंड्स। वो 3 महीने की मैच्योरिटी वाले फंड्स भी होते हैं, 6 महीने की मैच्योरिटी वाले फंड्स भी होते हैं, साल भर की मैच्योरिटी के फंड्स भी होते हैं। तो जो डेट फंड्स है वहां पर इन्वेस्ट करते हुए आपको यह देखना जरूरी होता है कि वो डेट फंड किस मैच्योरिटी के डेट बॉन्ड्स में या डिबेंचर्स में पैसा लगा रहा है, और आपका अगर इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजॉन उसके सिमिलर है तो आपको उन डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप जब भी डेट फंड्स का अपना चुनाव करते हैं तो इन चीजों का आप ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर इसको सुनोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। अ लॉट ऑफ यू माइट बी अर्निंग मनी, लेकिन अभी तक आपने अपने फाइनेंसेस की प्रॉपर प्लानिंग शुरू नहीं की है। इफ यू प्लान योर फाइनेंस प्रॉपरली देन इट विल नॉट ओनली हेल्प इन योर प्रेजेंट बट ऑल्सो इट विल हेल्प सिक्योरिंग योर फ्यूचर। अब दोस्तों, आप में से कुछ बिगिनर्स अपनी अर्निंग और मनी को इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कहां और कैसे इन्वेस्ट करें ये समझ नहीं आ रहा। तो डोंट वरी, लेट मी टेल यू एन इफेक्टिव सॉल्यूशन। आज ही वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करें। एक वेल्थ पार्टनर ना ही सिर्फ आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्लान बनाकर देंगे, वहीं साथ में आपके रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करके आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बनाकर देंगे और उसको मैनेज भी करेंगे। है ना इतना आसान? तो टेंशन किस बात की है, इजी है ना? तो आज ही अपनी कॉल शेड्यूल करें अपने वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद वेल्दी।